Fourth class, welcome in Arya Public online classes. I am your teacher Payal and our today's topic is English workbook. वर्कबुक का सेकंड चैप्टर आज हम लोग रीड आउट करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ. आज हम लोग रीड आउट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर माई अर्ली होम. अर्ली होम का मतलब वो होता है बेटा जहाँ पर आपका बचपन बीता हो, तो उसे आप अर्ली होम एज अ डिफाइन कर सकते हैं. उसे आप कह सकते हैं माई अर्ली होम, यानी जहाँ पर आपका बचपन बीता है. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द बेल ऑफ अत्री. मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज, बहुत साल पहले, इन इटली, इटली में अ टाउन कॉल्ड अत्री, एक शहर हुआ करता था अत्री. द हाउसेज वर बिल्ट ऑन हिल साइड. वहाँ पर सभी घर लगभग पहाड़ों पर बने हुए थे. एंड द टाउन वॉज ऑलवेज फुल ऑफ सनशाइन. और वहाँ के जितना जो पूरा शहर था वो हमेशा सूर्य की किरणों से जगमगाता रहता था. अत्री वॉज अ सनी प्लेस इन अ अनदर वे टू. और अत्री दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो कि एक पूरी तरह रोशनी से भरा हुआ शहर था. नो वन वॉज अनहैप्पी देयर आर ट्रीटेड अनफेयरली. वहाँ पर कोई भी नाखुश नहीं था, सभी बहुत खुश रहते थे और किसी के साथ चीटिंग नहीं होता था. चिल्ड्रन नेवर चीटेड इन देयर गेम्स. बच्चे कभी अपने गेम्स में चीटिंग नहीं करते थे. नॉर डिड, और इसके अलावा ग्रोन अप्स चीट इन देयर वर्क. और ना ही वहाँ के बड़े लोग अपने काम में चीटिंग करते थे. द रीज़न फॉर दिस वॉज द काइंड ऑफ द टाउन हैड फिक्स्ड अ ग्रेट बेल इन द मार्केट प्लेस. और इसी कारण से वहाँ के राजा ने उस शहर में एक बहुत बड़ी बेल लगवाई हुई थी बाज़ार के बीचों बीच. इट वॉज अ बेल ऑफ जस्टिस. ये न्याय की बेल थी, न्याय की घंटी थी. व्हेन अ बेल वॉज फिक्स्ड, और जब ये घंटी लगाई गई थी, द किंग्स मैन क्राइड आउट, हियर द किंग्स कमांड, इफ एनी रॉन्ग इज डन बाय एनी वन ही ओनली नीड टू रिंग द बेल. और राजा का कहना था कि आज के बाद मेरे शहर में जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो जिसके साथ गलत हुआ है वो इस बेल को रिंग करेगा, यानी बजाएगा. द रॉन्ग विल बी मेड राइट. और उस गलत को हमारे द्वारा सही किया जाएगा. सिंस देयर नो रॉन्ग वॉज डन इन अत्री. और उसके बाद से वहाँ कभी कोई गलत नहीं हुआ. ओवर टाइम द बेल रिमेन्ड अनयूज्ड टू क्रीपर ऑल फ्रेश एंड ग्रीन ग्रो अराउंड द बेल्स रोप. और कई समय तक जब वो बेल काम में नहीं आई, उसके आसपास बहुत सी ग्रीन घास उग गई, बहुत सी झाड़ियाँ उग गई. इन ऑल ऑफ अत्री देयर वॉज ओनली मैन एंड नाइट हु वॉज अनहैप्पी. और वहाँ पर एक पूरे अत्री में एक ऐसा आदमी था जो कि खुश नहीं था. दिस वॉज बिकॉज ही हैड ग्रोन ग्रीडी एंड सेल्फिश. और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची, निर्दयी इंसान था और बहुत ज़्यादा स्वार्थी था. ही ओनली थॉट ऑफ होर्डिंग गोल्ड. वो सिर्फ सोना पाने की चाह में रहता था. ही सोल्ड ऑल हिज हॉर्सेज फॉर मनी. उसने अपने सारे घोड़े पैसों के लिए बेच दिए, एक्सेप्ट वन, एक भी नहीं रखा. एक को रखकर उसने सारे, ऑफ विच ही वॉज वेरी फॉन्ड, जिसे वो बहुत प्यार करता था. बट ही बिगन टू फीड द हॉर्स लेस एंड लेस. लेकिन वो उस घोड़े को बहुत कम खाने को दिया करता था. सो वाइल इट मास्टर वर्ड काउंटिंग हिज गोल्ड, द पुअर हॉर्स वॉज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर. तो इसी कारण से उसका जो घोड़ा था वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था दिन प्रतिदिन. एट लास्ट द नाइट थॉट टू हिमसेल्फ. और एक दिन उसने सोचा, वाई शुड आई कीप दिस हॉर्स. मैंने ये घोड़ा क्यों रखा है. वैन फूड इज़ कॉस्टली एंड गोल्ड इज़ नॉट इनफ. जबकि मेरे पास सोना भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसको खाना भी बहुत महंगा पड़ता है मुझे. आई विल टर्न हिम आउट टू गेट हिज ओन फूड. मैं इसे बाहर छोड़ देता हूँ ताकि अपना खाना खुद ही ढूंढ ले. सो द पुअर हॉर्स वंडर्ड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ फूड. उसके बाद वो बेचारा घोड़ा उस शहर में घूमता रहा खाने की तलाश में. वन वेरी हॉट आफ्टरनून. और एक दिन बहुत तपती दोपहरी में, When all of अत्री was asleep, जब पूरी अत्री सोई हुई थी, नींद में थी, it come into the market place. वो बाज़ार में आया. There hung the creeper on the bell rope. और उसने क्या किया, जो वहाँ पर बेल लटक रही थी, क्योंकि वो बेल बहुत दिन से काम में नहीं आई थी, तो उसके पास झाड़ियाँ और बेल उग गई थी, पौधे उग गए थे, तो वो उसे बहुत फ्रेश लगी, तो वो उसे खाने लगा. There hung the creeper on the bell rope looking fresh and green. उसे जो घंटी पर जो बेल लटकी हुई थी वो बहुत फ्रेश लगी. The hungry horse began to pull on the rope. तो उस भूखे घोड़े ने उस बेल को नीचे खींचना चालू किया. डिंग डोंग. उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो बेल उसकी तरफ चारों तरफ लपटी हुई थी, है ना, चारों तरफ से उसके ऊपर राउंड हो रखी थी वो, तो वो बेल बजनी चालू हो गई. एवरीवन केम रनिंग आउट टू सी हु वॉज रिंगिंग द बेल. और सभी अपने घरों से बाहर आए ये देखने के लिए कि बेल कौन बजा रहा है. एंड दे वर सरप्राइज. और वो चौंक गए. टू सी द हॉर्स, घोड़े को देखकर. ईटिंग द क्रीपर एंड पुलिंग एट द बेल्स रोप. उस घोड़े को देखकर चौंक गए कि वो उस बेल को खा रहा था और बेल के ऊपर जो लटके हुए थे उन चीज़ों को वो चबा रहा था. द हॉर्स थॉट इट डिड नो इट हैड रंग द बेल एंड सोड जस्टिस. घोड़े ने सोचा
इट डिडंट नो इट, वो ये नहीं जानता था कि ये जो बेल बज रही है ये जस्टिस का, न्याय के लिए बज रही है। द पीपल एंड किंग्स ऑफिसर्स कॉल्ड फॉर द नाइट, और इसके बाद नाइट को बुलाया गया राजा के ऑफिसर्स द्वारा। व्हेन ही केम दे सेड द हॉर्स हैड सर्व्ड यू वेल व्हेन इट वाज यंग, और उसके बाद उसे कहा गया कि जब ये घोड़ा जवान था तो तुम्हें बहुत सेवा दी है इसने। नाउ इट इज़ एन ओल्ड एज, और अभी बूढ़ा हो गया। यू मस्ट लुक आफ्टर इट, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। एंड गिव इट अ प्लेस टू लिव एंड इनफ टू ईट, और तुम्हें इसे कुछ अच्छी जगह रहने के लिए और समय से खाने के लिए देना चाहिए। द नाइट वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, तब उस नाइट को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही लेट द स्टर्विंग हॉर्स बैक टू हिज होम, और उसके बाद वो उस घोड़े को अपने घर वापस ले गया। फ्रॉम द डे, उसी दिन से द नाइट टुक गुड केयर ऑफ द हॉर्स, और उसी दिन से उस घोड़े की नाइट ने बहुत अच्छी देखभाल शुरू कर दी। तो देखिए ये एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक शहर में या एक किसी भी जगह खुश रहने के लिए कोई मोल नहीं होता, और न्याय के लिए सभी पुकार कर सकते हैं, चाहे फिर वो इंसान हो या जानवर हो। जैसे घोड़ा था, उसे पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे बिना कुछ कहे ही उसके साथ जो अन्याय हो रहा था, उसे भूखा रखा जा रहा था, समय पे खाना नहीं दिया जा रहा था, बाहर छोड़ दिया गया खाने के लिए, तो उसके लिए उसे अपने आप न्याय मिल गया और रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी जिसमें हमने रीड आउट किया कि कैसे एक इंसान को न्याय पाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जब एक जानवर को न्याय चाहिए होता है तो उसे बिना कुछ करे ही वहाँ न्याय मिल गया, क्योंकि वहाँ के जो राजा हैं, अब वो बैल भी देखिए राजा ने लगवाई थी, तो किस लिए लगवाई थी कि हमारे शहर में कोई नाखुश नहीं रहे। मेन मोटो यही था ना राजा का कि हमारे शहर में कोई नाखुश, तो लोग तो सभी खुश थे, लेकिन एक इंसान को छोड़कर वहाँ वो खुश नहीं था, क्योंकि वो लालची था, निर्दयी था, स्वार्थी था, इसलिए खुश नहीं था, और जो सब चीज़ें उसने बेच दी सोना पाने की चाह में। लेकिन उसका जो घोड़ा था उसे भी वो ढंग से फीड नहीं कर रहा था और उसको भी उसने छोड़ दिया, तो घोड़े को बिना मांगे, और घोड़ा तो भूखा था इसलिए उसने बैल के ऊपर जो क्रीपर लटकी हुई थी उसको खाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो बैल बच गई, और उसके बाद राजा ने आकर उसे न्याय दिला दिया। तो जानवर बिना बोले ही अपने भाव को प्रकट कर दिया उस जानवर ने, और उसे न्याय मिल गया। ये था आज का हमारा चैप्टर। चलिए इसका रीडिंग पोर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर ये आपको नोटबुक में करने हैं और मुझे करके सेंड करने हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही रेफर टू अत्री एज अ सनी प्लेस? एज अ सनी प्लेस मतलब एक खुशहाल शहर के रूप में क्यों डिफाइन किया है, क्या कहना चाहता है? सनी प्लेस का मतलब यहाँ क्या है? अ हैप्पी प्लेस, एक खुश जगह। इसमें आएगा ऑप्शन बी, अ हैप्पी प्लेस। हाउ डज वन दैट नो वन वॉज ट्रीटेड अनफेयर इन अत्री? हाउ डज वन नो दैट, कैसे पता लगा कि अत्री में खुश नहीं है? क्रीपर ग्रू अराउंड द बेल ऑफ जस्टिस, इट वॉज नेवर यूज्ड। कैसे पता लगा था कि अत्री में कोई भी अनफेयर नहीं होता है किसी के साथ भी, और किसी को चीट नहीं किया जाता है? क्योंकि जो बेल राजा ने लगवाई थी वो बहुत समय से पुरानी हो चुकी थी, उसके आसपास बेल उग गई थी, वो काम में ही नहीं आ रही थी। इसका मतलब वहाँ पर सभी खुश थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? A creeper grew around the bell of justice, that is were never used. There was only a unhappy man in Atri. The night horse rang the bell. The bell of justice did not have to be fixed. A creeper grew around a bell just as it was never used. A, option A. Third देखिए, what tell us that the knight was greedy and selfish? He sold all his horses. He did not want to buy food, even one horse. He fed his horse well. He never thought about gold. He did not want to buy food for even one horse, क्योंकि वो इतना सेल्फिश था कि वो एक घोड़े के लिए भी खाना नहीं खरीदना चाहता। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द हॉर्स रिंग द बेल ऑफ जस्टिस? घोड़े ने क्यों बजाई वो बेल? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ये न्याय की बेल है। बिकॉज इट वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इट ट्राई टू ईट द क्रीपर ऑन द बेल, क्योंकि वो तो बेल पर जो लटकी हुई थी क्रीपर उसे खा रहा था, तो उसे पता ही नहीं था कि वो, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो वर्क बुक का है। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर। तब तक आपको इसका होमवर्क करना है। ये चारों टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको नोटबुक में करने हैं। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स मतलब जितने भी वर्ड आपको ऐसे लगते हैं जो हमें लर्न करने चाहिए हार्ड वर्ड के रूप में, वो आप अलग से राइट डाउन करके मुझे रीसेंड करेंगे। और राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।